वेलकम टू माय चैनल। अब हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की। तो ये ग्राफ सर्चिंग का दूसरा मेथड है विच इज़ कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, इसका आइडिया ये है कि जब हम किसी नोड से स्टार्ट करेंगे, मसलन हमने नोड 1 से स्टार्ट किया तो वी गो टू नोड 2। अब नोड 2 के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नोड 3 हम नोड 2 को आगे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, यानी वी विल गो टू नोड नंबर 4। अब हम नोड नंबर 4 पे पहुंचे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी other side we go to the children of or the next to node number 4, तो हम we will go to node number 8। अब node number 8 पे आके now we can go to node number 5 6 और 7। so node number 8 के बाद we will go to node number 5। अब node number 5 पे जब हम पहुंचे तो इसमें जो node number 2 है वो हम ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो इसका मतलब है हम वी विल गो बैक टू नोड नंबर 8। अब नोड नंबर 8 से वी विल गो टू नोड नंबर 6। नोड नंबर 6 से वी विल गो टू नोड नंबर 3। नोड नंबर 3 से 1 हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो वी विल गो टू नोड नंबर 7। 7 से आगे 8 हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, सो वी विल गो बैक टू नोड नंबर 3, देन बैक टू नोड नंबर 6, देन बैक टू नोड नंबर 8। और नोड नंबर 8 भी ऑलरेडी सारी जो है वो विजिट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी ये जो नोड्स हैं इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, और जो हमारी सीक्वेंस है वो बनेगी नोड नंबर 1, उसके बाद नोड नंबर 2, फिर नोड नंबर 4, फिर नोड नंबर 8, उसके बाद नोड नंबर 5, फिर नोड नंबर 6, फिर नोड नंबर 3 और फिर नोड नंबर 7। तो ये जो ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द नोड्स है, दिस इज ड्यू टू डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अब हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ कि एल्गोरिदम में हम इसको कैसे करेंगे। सो इसके लिए अगेन हमें दो तरह की इसके लिए अगेन हमें दो टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए। जो एक डेटा स्ट्रक्चर है हमारा इसी तरह से पिछली एग्जांपल की तरह से वो है विजिटेड वाला। तो एक हमें विजिटेड की अरे चाहिए जिसमें कि हम ये याद रखेंगे कि हम किस नोड को विजिट कर चुके हैं और किस नोड को हमने अभी विजिट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ हम ये नोट कर लेंगे कि इनमें से कौन सी नोड है जो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। सो इनिशियली हमने इन सबको 0 कर दिया। डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में जो डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है स्टैक। सो अब हम क्यू की बजाय वी विल यूज़ स्टैक। सो स्टैक हमने यूज़ करना है। तो स्टैक में आपको पता है कि स्टैक में होता है लास्ट इन लास्ट। तो उसी तरह से एक हमारी स्टार्टिंग नोड है, तो स्टार्टिंग नोड जो है वो हमारी है 1। सो u इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, तो ये जो 1 है इसको हम स्टैक में यहाँ पुश कर देंगे। अब जो इसके एडजेसेंट नोड्स हैं वो हैं 2 और 3, और ये जो 1 है ये चूँकि हम विजिट कर चुके हैं इसको हम यहाँ 1 कर देंगे, और साथ ही हम इस 1 को यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा नोड है वो है 2। तो u इक्वल टू 2। तो अब हमने यहाँ पे ये जो 2 है इसको हमने यहाँ स्टैक में, तो ये जो 2 है इसको हमने यहाँ स्टैक में पुश किया, और अब हम इसके एडजेसेंट लिख लेते हैं। इसके एडजेसेंट्स हैं 1 4 और 5। ठीक है। अब जो 1 है वो ऑलरेडी हम उसको विजिट कर चुके हैं, तो वो तो नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ जो 2 जिसको हमने स्टैक में पुश किया था उसको साथ हमने यहाँ पे प्रिंट भी करना है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4। तो 4 हमारा अभी विजिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम 4 को पुश कर देंगे, यहाँ 4 को 1 कर देंगे, यहाँ हम 4 प्रिंट कर देंगे, और हमारा यहाँ पे जो u है दैट विल बी इक्वल टू 4। सो अब जो 4 है उसके एडजेसेंट्स हैं 2 और 8।
अब जो 2 है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसलिए इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। 8 जो है वो अभी हमने विजिट नहीं किया, तो हम इसको यहाँ पे 1 कर देंगे। 8 को यहाँ हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे 8 को हम पुश कर देंगे अपने स्टैक में। ठीक है जी। तो अब हमारा जो u है, u इज इक्वल टू नाउ 8। अब जो 8 है, 8 के एडजेसेंट्स कौन से हैं? 8 के एडजेसेंट्स हैं 4, 5, 6 और 7। अब जो 4 है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ये नहीं आएगा इसमें। 5 जो है वो हमने विजिट नहीं किया, तो यहाँ पे हम 5 को पुश कर देंगे और यहाँ 5 जो है वो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 साथ प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारा जो u है, नो u इज इक्वल टू 5। अब 5 में एक हमारा 2 है और एक हमारा 8 है, तो आप देखें कि जो 2 है वो भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 8 भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो ये जो हमारा स्टैक है, इसमें से ये जो नंबर 5 है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब दोबारा हम 8 पे आ गए, तो 8 में आप देखें 4 जो है वो विजिट हो गया हुआ है, 5 विजिट हो गया हुआ है, 6 जो है वो अभी विजिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम 6 जो है उसको प्रिंट कर देंगे, 6 को स्टैक में पुश कर देंगे और यहाँ पे 6 की जगह 1 आ जाएगा। अब जो है हमारा u जो है, नाउ u इज इक्वल टू 6। अब जो 6 है उसके कौन कौन से एडजेसेंट्स हैं? उसका एक एडजेसेंट 3 है और उसका एक एडजेसेंट 8 है। तो 3 जो है वो विजिट नहीं हुआ होगा, तो हम यहाँ 3 को पुश कर देंगे, 3 को हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ 3 जो है उसकी जगह 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो हमारा u जो है नाउ इक्वल टू 3। तो u इक्वल टू 3। अब जो 3 है उसके एडजेसेंट हैं 1, 6 और 7। तो 1 भी विजिट हो चुका है, 6 भी विजिट हो चुका है, 7 विजिट नहीं हुआ, तो 7 को हम यहाँ अपने स्टैक में पुश कर देंगे, 7 को हम प्रिंट भी कर देंगे और यहाँ पे 7 का जो 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब u3 यानी अब हमारा जो u है, u इज इक्वल टू 7। तो जो 7 है उसके एडजेसेंट्स हैं 3 और 8। तो 3 भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 8 भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसका मतलब है 7 एक्सप्लोर हो गया। तो 7 जो है वो यहाँ हमारी जो ये सर्च है उसमें से ये 7 जो है निकल जाएगा, यानी पॉप कर देंगे हम इसको। अगला एलिमेंट जो इसमें है वो 3 है, तो 3 में आप देखें कि 3 में 1 भी विजिट हो गया, 6 विजिट हो गया, 7 भी, इसका मतलब 3 भी एक्सप्लोर हो गया, तो 3 भी यहाँ से पॉप हो जाएगा। अगला जो है वो 6 है, तो 6 में 3 भी विजिट हो गया और 8 भी विजिट हो गया, तो 6 भी यहाँ से पॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 5 ऑलरेडी पॉप हो चुका है पहले से। फिर अगला जो है वो 8 है, तो हम 8 पे जाएंगे। 8 में आप देखें 4 भी विजिट हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो ये 8 भी यहाँ से पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 4। तो 4 जो है, 4 में 2 भी विजिट हो चुका है, 8 भी विजिट हो चुका है, तो 4 भी यहाँ से पॉप हो जाएगा। उसके बाद 2 पे आएंगे, 2 पे आप देखें कि 1 भी विजिट हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो 2 भी यहाँ से पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 1। तो 2 पहले ही विजिट हो गया था और अब 3 भी आगे हम इसको विजिट कर चुके हैं, तो ये 1 जो है ये भी पॉप हो जाएगा और हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। और इस तरह से दिस विल बी द सीक्वेंस विच वी विल गेट इन केस ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। अच्छा, अब यहाँ मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन बोथ BFS एंड ऑल्सो DFS जो हमारे ये जो सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नोड्स इज़ नॉट यूनिक, इसका मतलब ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पे जब हम नोड नंबर 8 पे आए थे, तो 8 पे आके हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस थी। वी कैन गो टू 5, वी कैन गो टू 6 और वी कैन इवन गो टू 7। तो यहाँ पे अगर हम 5 की जगह 6 चूज़ करते तो वी गेट अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आउटपुट नोड्स, 7 चूज़ करते वी गेट अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आउटपुट नोड्स। तो इसलिए
ये जो यानी जो सीक्वेंस अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यही आए, या डिफरेंट भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल जो मेन आइडिया है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का, वो ये है कि हमने जिस नोड पे हैं, हमने उसके जो सारे एडजेसेंट्स हैं उनको फ़ौरन उसी वक्त विज़िट कर लेना है। जबकि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उसमें हमने जब हम एक नोड पे आएंगे तो इंस्टेड ऑफ उसके जो लेवल पे जो नोड्स हैं उनको विज़िट करें, हम आगे अगली डेप्थ में चले जाएंगे, यानी उसके जो आगे एंसेस्टर्स हैं उसमें हम चले जाएंगे, बजाय कि हम साइड पे उनको सर्च करें। तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसका एल्गोरिदम। और इससे पहले हमने देखा कि जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है वो कैसे काम करता है। थैंक यू।